नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, मैंने सुबह आपको मैथ्स के 5 क्वेश्चन दिया था, क्षेत्रफल पर आधारित, एरिया पर आधारित। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं बने। ठीक है, मात्र 5 क्वेश्चन दिया था दोस्तों। ठीक है, और मैंने उसमें आपको MCQ नहीं दिया था। ठीक, बोला था कि आपको सॉल्व करना है और डायरेक्ट दोस्तों आपको उसके आंसर बताना लिख के कि कितना आंसर आया है। ठीक, लेकिन दोस्तों स्टूडेंटों से ये क्वेश्चन नहीं बने। मुझे पता है क्यों नहीं बने, क्योंकि दोस्तों वो पता है मेरे को, जो होता है समय कार्य, ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पाइप टंकी, नौधारा, ठीक है, इसी प्रकार के टॉपिक में उलझे रहते हैं और इतने आसान टॉपिक को छोड़ देते हैं। ठीक, और बहुत ही आसान टॉपिक होते हैं दोस्तों। और निश्चित रूप से अगर आप MP फॉरेस्ट गार्ड और MP पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे क्षेत्रफल आयतन वाले सवाल आएंगे ही, ये लिख के रख लो। क्योंकि पटवारी और वन रक्षक इन दोनों एग्जाम में दोस्तों ये आपको यानी कि आपकी डेली लाइफ में काम आते हैं ये। ठीक है, क्षेत्रफल आयतन निकालना ये पटवारी और नाकेदार का मुख्य काम होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, है ना। अगर फार्मूला याद नहीं होंगे भाई तो पूरे फार्मूला याद आप कर लेना, है ना। और फार्मूला नहीं पता होंगे तो मुझे बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिख के दे दूंगा, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया था, एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का, बाड़ मतलब बाउंड्री या कुछ भी कह सकते हैं ना, बाड़ लगाने का खर्च 26.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 5300 रुपये है। प्लाट की लंबाई कितनी है। बाड़ मतलब क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार की फेंसिंग होती है। क्या होती है? फेंसिंग होती है। मान लो कि चलो दोस्तों ये एक आयताकार प्लाट है, मैं इसको मान लेता हूँ ये एक आयताकार प्लाट है। कौन सा प्लाट है? आयताकार प्लाट। आयत क्या होता है आपको पता होगा दोस्तों, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, आप कहोगे सर वर्ग की भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, तो याद रखना वर्ग जो होता है दोस्तों वो आयत हो सकता है, लेकिन आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हम आज से दोस्तों 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चालू कर रहे हैं। कितने प्रश्नों की? 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चालू कर रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ते रहो, लेकिन मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और 1000 क्वेश्चन कराऊंगा तो 1000 में से मान के चलिए दोस्तों कि आपको 17-18 क्वेश्चन इन्हीं 1000 में से देखने को मिलेंगे। ठीक, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप इनको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझते हो तो आप वहां पर 17-18 स्कोर कर लोगे। ठीक है, चलिए, एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 26.50 रुपये प्रति मीटर है। ठीक है, पहली लाइन क्या कह रही है? एक आयताकार प्लाट है, ये आयताकार प्लाट बना लिया। लंबाई जो कह रहा है दोस्तों चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। मान के चलो चौड़ाई अपन मानते हैं x। क्या मानते हैं? चौड़ाई x मान लेते हैं। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x धन कितनी मीटर अधिक कह रहा है? 20 मीटर अधिक कह रहा है। ठीक है, x धन 20 हो जाएगी। चौड़ाई कम है ना, लंबाई ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है? 20 मीटर ज़्यादा है। प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च, आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में कि कहना क्या चाहता है। प्लाट के चारों ओर, ठीक है, प्लाट के चारों ओर मतलब दोस्तों पूरी बाउंड्री। तो ये पूरी बाउंड्री क्या कहलाती है दोस्तों? आयत की। ये कहलाती है आयत का परिमाप। क्या कहलाता है? आयत का परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? आयत का परिमाप कहलाता है। आयत का परिमाप कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है, या परिधि भी कह सकते हैं हमको। जैसे लेकिन वृत्त की परिधि होती है और आयत ना और त्रिभुज जो होते हैं दोस्तों इनके परिमाप होते हैं। ठीक, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? फार्मूला आपको पता होगा, 2 इंटू लंबाई धन क्या होता है पुस्तक के अंदर? चौड़ाई। ठीक है, लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक, तो आयत का परिमाप हमें निकालना है। चारों बाउंड्री मतलब ये पूरी बाउंड्री को क्या कहते हैं? हम इसको परिमाप कहते हैं, परिधि कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो जो आयताकार प्लाट दिया हुआ है इसका हम क्या निकाल लेते हैं? परिमाप निकाल लेते हैं इस फार्मूला की सहायता से। तो कैसे याद करेंगे? देखिए 2 लिखा है, 2 को 2 लेने दो। ठीक है, लंबाई कितनी है? लंबाई मैंने माना हूँ दोस्तों, यहाँ माना नहीं हूँ, x + 20 आ गई। कितनी आ गई? x + 20 आ गई। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई x माने हमने तो x लिख दिए। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? 2 को बाहर ही रहने दो, x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। धन कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, ये आयत का परिमाप आ गया। मान के चलो दोस्तों आयत का परिमाप मतलब ये चारों तरफ की बाउंड्री आ गई। कितनी आ गई? चारों तरफ की बाउंड्री की लंबाई आ गई। ठीक है, अब कह रहा है प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 26.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 5300 रुपये है। प्लाट की लंबाई कितनी है? मान के चलो दोस्तों उदाहरण के लिए इसकी लंबाई टोटल रहती 200 मीटर। कितनी रहती? 200 मीटर, है ना। और मैं कहता कि 1 मीटर में आपको 2 रुपये का खर्चा आ रहा भाई। ठीक है, इस प्रकार से टोटल रुपये खर्चे कितने होते हैं? 400। ठीक है, तो देखिए ये छोटा सा उदाहरण बताया तो आपको समझ में आ गया कि 200 मीटर लंबाई है उसकी टोटल,
1 मीटर में 2 रुपये खर्चा हो रहे हैं तो टोटल 400 रुपये खर्चा हो रहे हैं। ये एक सिंपल सा उदाहरण बताएं तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन जब इस प्रकार के वाक्य दोस्तों गणितीय भाषा में लेकर रहते हैं तो आप नहीं समझ पाते, ठीक है। तो प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 26.50 रुपये प्रति मीटर है। देखिए यहाँ 2 रुपये बराबर क्या कह रहा है, वो 26.50 रुपये प्रति मीटर कह रहा है, ठीक है। तो देखिए टोटल लंबाई कितनी हो गई आयत की, ये आई है, ठीक है, 2 × 2x धन 20, ठीक है। और गुणित 2 करे थे जब तो 400 आया था ना, तो यहाँ 2 की जगह क्या कह रहा है, वो 26.50 कह रहा है, 26.50 प्रति मीटर की दर है, ठीक है। बराबर कितना है टोटल खर्चा कह रहा है दोस्तों 5300 रुपये। एक बार और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। मैंने कहा कि इस मान के चलो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 200 मीटर है, 1 मीटर का खर्चा 2 रुपये है, तो आपने क्या किए 200 × 2 करे और 400 लिया है। तो ये भी यही कहना चाह रहा है कि ये टोटल जो परिमाप है दोस्तों, आयत का परिमाप क्या होगा, यहाँ प्लाट का परिमाप इसकी टोटल लंबाई होगी, ठीक है। और 1 प्रति मीटर का खर्चा कितना है, 26.50 रुपया है, ठीक है। और टोटल खर्चा कितने हो रहा है, 5300 रुपये हो रहे हैं। तो प्लाट की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें यहाँ से क्या पता चल जाएगा, यहाँ से चौड़ाई भी पता चल जाएगी और लंबाई पता चल जाएगी, ठीक। लंबाई कितनी है, x धन 20 है और चौड़ाई कितनी है x, और हमें निकालना कितना है लंबाई, मतलब x + 20 का मान निकालना है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 26.50 मतलब क्या होता है, 26.5, 26.5 के दुगना करूँगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53, ठीक है। और 2x धन 20, ठीक, बराबर कितना हो गया, 5300 हो गया। 53 से काट दूंगा इसको दोस्तों 5300 को, तो यहीं डायरेक्ट कट जाएगा 100 बार, ठीक है। अब ये कि 2x धन 20 लिखा है तो इसको 2x धन 20 ही रहने दो, ठीक है, 2x रहने दो, ठीक है। और 100 - 20 कर लो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 100 में से 20 गए कितने बच जाएंगे, 80 बच जाएंगे। तो x बराबर कितना जाएगा, 80/2 हो जाएगा कितना, 40। x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है, आ गया x बराबर 40, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, x बराबर 40 आया है, मतलब क्या है दोस्तों, x क्या माने थे हमने, इसकी चौड़ाई माने थे ना x, ठीक है। और लंबाई हमें निकालना है, तो लंबाई कितनी है, x धन 20 है, तो x धन 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आ गई 40, तो 40 धन 20 बराबर कितना हो जाएगा, 60। और यहाँ क्या दिया हुआ दोस्तों, मीटर में दिया हुआ है, इसलिए 60 मीटर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आता है दोस्तों, उसकी लंबाई आती 60 मीटर। कितनी आती, 60 मीटर। तो बहुत आसान सवाल होते हैं, ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा आप कर रहे हो, आपको ये सब चीज़ें एग्जाम में लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करोगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू रख के आंसर ले आओगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, कौन से बिंदु, मध्य बिंदु को मिलाया गया है, ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक। मैं छोटा सा डायग्राम बनाने का प्रयास करूंगा पहले। ये मान के चलो दोस्तों क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। इनके मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया, तीनों को मिला दिए, ठीक है। ये एक त्रिभुज फिर से बन गया, तो इन तीनों को मिलाने से ये त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्वेश्चन हमें बोल रहा है, ठीक है। तो मान के चलो दोस्तों 12, 18, 26, तो ये मान के चलो 12 वाली भुजा है ना, ये 18 वाली भुजा है और ये 26 वाली भुजा है, ठीक। आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कुछ उसने बोला नहीं है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, जब भी हम क्या होता है मध्य बिंदु को मिलाते हैं और जो त्रिभुज बनता है ना, तो 4 भाग में त्रिभुज बढ़ गया, 1, 2, 3 और चौथा ये, ठीक है। तो ये चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल हमेशा याद रखना दोस्तों बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब हम मध्य बिंदु से मध्य बिंदु मिलाते हैं तो ये भुजाएं जो होती है दोस्तों क्या हो जाती है, समद्विभाजित हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों याद रखना क्या हो जाता है, 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। तो जो त्रिभुज देखिए, ये डी, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो डी, इसको नाम दे दो ई और इसको नाम दे दो एफ, ठीक है। तो हमने नाम दे दिए। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ये पता करना है कि ये जे और ये इसकी भुजाएं ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसकी भुजाएं ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमेशा याद रखना कि क्या होगा, इसके बटे 2 कर देंगे। जैसे 26 है तो 26/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 18 थी तो 18/2 हो जाएगी, ठीक। और ये 12 थी तो 12/2 हो जाएगी, ठीक। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों भुजाएं निकल जाएंगी, ठीक है। क्या होती हैं, क्योंकि ये समद्विभाजित होती हैं, क्या होती हैं, समद्विभाजित होती हैं दोस्तों। इसलिए याद रखना क्या होता है, त्रिभुज डी ई एफ की भुजाएं कितनी हो जाएंगी, इन तीनों के आधे हो जाएंगी, ठीक है। अब इनकी आधी आधी हो जाएंगी, मतलब 26/2 मतलब दोस्तों 13 हो गया। ये कितना हो गया, 9 हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया, ठीक है। 13, 9, 6 आ गया, है ना।
अब क्या करना है, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। हमको तीनों भुजाएं पता हो गई, तो याद रखना दोस्तों अर्ध परिमाप निकालते हैं, अर्ध परिमाप को निकालते हैं और उसका फार्मूला आपने पढ़े होंगे दोस्तों, S बराबर होता है A धन B धन C बटे 2, जहाँ A B C की होती भुजाएं होती हैं। तो तीनों को जोड़ दो, 13 धन 9 धन 6 बटे 2, ठीक है। तो 13 और 9 कितने हो गए 22, 22 और 6 कितने हो गए 28, 28 बटे 2 बराबर कितना हो गया 14। अब हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस बी और S माइनस सी होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो रख दो फार्मूला में, ठीक, अंडर रूट लगाएंगे फिर से, ठीक, 14 रख दिया, S की वैल्यू 14 आई ना, तो 14 रख दिया, 14 माइनस A मतलब 14 में से 13 गए तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 14 में से 9 गए 5 आ जाएगा, 14 में से 6 गए 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करो तो ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 14 पंछे 70, ठीक, और 70 गुणित 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 56, मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा ये लगभग 560 आएगा। कितना आएगा 560, ठीक। तो अंडर रूट देखिए 14 पंछे 70, 70 गुणित 8 करेंगे तो 7 8 56, 560 आ रहा है, ठीक, 560 आ गया, ठीक। अगर दोस्तों इस प्रकार से डायरेक्ट आंसर लिखा है तो इसी को रहने दो, ठीक है। तो आप बताइए 560 है, अगर 560 के हम वर्गमूल तोड़ेंगे तो ऐसा आंसर भी लिखा रह सकता है। 560 का क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, ठीक, 2 8 16 और 0, ठीक है। फिर इसके बाद 2 से काटेंगे 14 180, फिर 2 से काटेंगे 70 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 35 बार कटेगा, ठीक है। तो ये 2 जोड़े बन गए, ये 2 जोड़े बन गए, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, ये 35 है तो 7 5 अलग अलग टूट जाएंगे, इसको 35 से रहने दो, ठीक। तो 2 2 का जोड़ निकलेगा तो 4 निकल जाएगा बाहर, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो 4 अंडर रूट 35 ऐसा आंसर भी हो सकता है। अगर दशमलव में आंसर आ जाए दोस्तों तो बताइए जो 560 है ये किसके वर्गमूल के किनारे पहुंच रहा है, बताइए मुझे। ये पहुंचेगा दोस्तों आपके किसके किनारे, देखिए 20 का वर्गमूल हो जाता है 400, 20 का वर्गमूल कितना हो जाता है 400, ठीक है। इसके बाद 21 का कितना होता है, 21 का 441 होता है, ठीक है। तो 22 का कितना होता है 484 होता है। 23 का कितना होता है, 23 का आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 23 का कितना होता है, 23 का होता है 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक। तो 9 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 529, 529 और यहाँ अपना आंसर क्या आ रहा है 560, मतलब दोस्तों 23 दशमलव समथिंग कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में स्मार्टनेस दिखाना है और आंसर लेके आना है, ठीक। चलिए प्रैक्टिस करोगे तो ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक, लेकिन अपन समझने के लिए दोस्तों क्या कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे इसको प्रयास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, ठीक। वर्ग क्या होता है मैंने बताया था, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है दोस्तों, चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है। चारों कोण क्या होते हैं समकोण होते हैं, ये वर्ग की विशेषता होती है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, ठीक। और क्या कह रहा है उसके विकर्ण की माप ज्ञात करो। सिंपल दोस्तों, अगर एक फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अगर ये फार्मूला आपको पता रहता तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 256 बराबर विकर्ण का वर्ग बटे 2, ठीक। तो विकर्ण का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, विकर्ण का वर्ग हो जाएगा 2 गुणित 256, हमें निकालना है विकर्ण, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 गुणित 256, और 256 किसका वर्गमूल होता है बताइए, 256 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है दोस्तों 16 का, किसका होता है 16, और अंडर रूट के अंदर 2 बच जाएगा, 16 अंडर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होगा तो इसकी एक और मेथड होती है कॉन्सेप्ट वाली, ठीक, लेकिन उससे बहुत लंबा लग जाएगा, है ना। तो आपको ये फार्मूले सब याद रखने, वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण का वर्ग बटे 2 होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणित भुजा होता है, ठीक है। वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुणित भुजा होता है, ठीक है। और वर्ग का विकर्ण बराबर दोस्तों एक और फार्मूला होता है भुजा इंटू अंडर रूट 2, ठीक। ये वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा इंटू अंडर रूट 2 भी होता है। अगर विकर्ण याद करना रहता और सिर्फ भुजा दी रहती है दोस्तों तो हम उससे भी आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि एक समचतुर्भुज, क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज की, ठीक है, समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण दिया हुआ है 5 मीटर और 8 मीटर, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि समचतुर्भुज होता क्या एक्चुअल में, ठीक। समचतुर्भुज ऐसा होता है दोस्तों, याद रखना समचतुर्भुज होता है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उनके जो विकर्ण होते हैं दोस्तों एक दूसरे को याद रखना समकोण पर क्या करते हैं, समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये चारों कोण कितने के होते हैं 90 अंश के होते हैं, ठीक है।
ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और समद्वि विभाजित करते हैं, मतलब ये और ये वाला भाग बराबर और ये वाला भाग बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक, तो भुजा और एक विकर्ण क्रम से 5 मीटर है। मतलब दोस्तों भुजा दिया है 5, मतलब सभी भुजाएं कितनी हो गई, 5 हो गई। ये बात तो हमको पता हो गया। ठीक है, और एक विकर्ण क्या है, 8 मीटर है। मान के चलो दोस्तों कोई सा विकर्ण मान लो आप, ये वाला विकर्ण मान को चलो 8 है। कितना है, ये वाला 8 है। ठीक है, ये टोटल 8 है दोस्तों, और ये समद्वि विभाजित कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो अब ये 4 हो गए। देखिए अब इस त्रिभुज को देखिए, हमको इस त्रिभुज को देखना है, दूसरा विकर्ण का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, याद रखना दोस्तों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये याद करना है। तो हमें एक विकर्ण तो पता है, एक विकर्ण और याद करना है। अगर एक विकर्ण और पता चल जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक विकर्ण और निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये 4 है। ठीक है, ये टोटल 8 था और समद्वि विभाजित करते हैं इसलिए 4 हो जाएगा। ये कितनी हो जाएगी, 5। हमको ये याद करना है। ठीक है, ये याद कर लेंगे दोस्तों, तो हम क्या कर लेंगे, इसको पूरे को याद कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये 90 अंश है भाई, ये 90 अंश का कोण बना रहा है। और 90 अंश के सामने भुजा हमेशा क्या होती है, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। तो मतलब कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 बराबर कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 धन ये वाली भुजा मान के चलो कुछ भी मान लो दोस्तों, आप कुछ भी मान लो, इसको एक्स स्क्वायर मान लो अभी तो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मान लो। ठीक है, तो 25 में 16 गए, 9 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, 3। मतलब ये वाली भुजा कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई। अब इसके डबल कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, टोटल 6। मतलब दूसरा विकर्ण कितना आ गया, दूसरा विकर्ण की लंबाई आ गई दोस्तों 6 मीटर। ठीक, और पहला विकर्ण कितना है, 8 मीटर। तो 8 गुणित 6 कर दो बटे 2। ठीक, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 6 चौके 24। 24 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 24 वर्ग। और यहाँ क्या दिया है, मीटर में दिया है, तो वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक, 24 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। देखिए समषटभुज मतलब क्या होता है दोस्तों, जो आकृति दोस्तों 6 भुजाओं से घिरी रहती है उसे समषटभुज कहते हैं। ठीक है, 6 भुजाओं से घिरी रहती है, जैसे 1 2 3। ठीक है, इसके बाद 4 5 और 6, ये समषटभुज होता है। ठीक है, तो 6 भुजाओं से घिरी आकृति समषटभुज कहलाती है। और इसका क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना, 6√3 के बटे 4 और a स्क्वायर। ठीक, तो देखिए समषटभुज का क्षेत्रफल दिया है इतना, तो मतलब 6√3 बटे 4 a स्क्वायर बराबर 54 करणी 3। तो उसकी भुजा की माप याद करना है, मतलब a याद करना है। ठीक, तो करणी 3 से करणी 3 खत्म। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 54 गुणित 4 हो जाएगा, 54 गुणित 4। ठीक, बट्टे में चल जाएगा, ये 6 नीचे 6 काट दो, 6 कम 6, 6 9 के 54। ठीक है, और a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणित 4 कितना हो जाएगा, 36। तो a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 6। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, ये समषटभुज, ठीक, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के फार्मूले याद नहीं करते। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये होगा आज आपके 5 क्वेश्चन। ठीक, अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए गणित के फिर से 6 से लेके 10 तक वीडियो लेकर आऊँगा, और बने रहे मेरे साथ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये प्रश्न थोड़े समझाने लायक ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस प्रश्नों की संख्या से मैं कम इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।